ओम शांति। कई लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है। तो आज आपको प्रैक्टिकल में एक सत्य घटना बताते हैं जो प्रैक्टिकल में हुआ है कि जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो मेरे ही कर्मों का फल होता है, चाहे इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो। तो एक बहन का सत्य अनुभव आपके सामने सुनाते हैं जो उसने बताया है और उसके साथ प्रैक्टिकल में हुआ है और उसके पिछले जन्म की सज़ा उसको इस जन्म में प्रैक्टिकल में मिली है और शिव बाबा ने, परमात्मा ने उसको स्पष्ट बताया है, साक्षात्कार उसको कराया है। तो आइए सुनाते हैं उस बहन का अनुभव। वो बहन बोलती है, मेरे शरीर का नाम नेहा है, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और वास्तव में हमारे संकल्पों में कितनी शक्ति है उसके ऊपर मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। बचपन से ही मेरे मन में ये प्रश्न बहुत चलते थे कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्या करने के लिए आई हूँ, ये दुनिया ऐसी क्यों है, सुख और दुख की परिभाषा क्या है और ईश्वर कौन है। 11 वर्ष की उम्र से ही मैं सत्संग देखना शुरू किया। साथ में सोमवार का व्रत, वीरवार, सोमवार, बहुत सारे व्रत रखती थी, लेकिन बचपन से मेरा लगाव शिवलिंग के प्रति बहुत गहरा था। समय आगे बढ़ता गया, मुझे राधा कृष्ण का प्रेम बहुत आकर्षित लगता था, यानी निर्विकारी प्रेम, और मेरा मन इन कल्पनाओं में रहता था कि कोई कृष्ण के जैसा साथी हो। समय आगे बढ़ता रहा ईश्वर की तलाश में और मन छटपटाता रहा ईश्वर की तलाश में। कहीं आशाराम बापू, निराकारी बाबा, सदगुरु, स्वामी सबको सुनती थी, सब अपनी जगह सही थे, सब कुछ सब अच्छा ही बताते थे, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं था। मैं दुनिया की गंदगी को देखती थी तो मन घृणा से भर जाता था। स्त्री पुरुष के बेकारी रिश्तों से एक प्रश्न चलता था कि ये रिश्ते भगवान कभी नहीं बना सकता, लेकिन समझ में चारों तरफ वही था। प्रेम के लिए बहुत भटकन थी, लेकिन जो प्रेम मुझे चाहिए था वो इस दुनिया में कहीं नहीं था। मन में एक प्रश्न था मुझे कि शादी नहीं करनी है, लेकिन नहीं करनी है तो क्या करना है, एक प्रश्न भी बहुत था। 26 साल की उम्र हो चुकी थी, शादी के लिए नाना करके थक चुकी थी और मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे थे। मुझे डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि किसी के भी साथ मेरी शादी कर दें। उन दिनों मेरे यहाँ एक युवक आए और वो बहुत सॉफ्ट नेचर के थे और वो मेरे स्टूडेंट के जैसे थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम ही मुझे देख करके फर्स्ट टाइम ही निश्चय कर लिया था कि मुझे इससे शादी करनी है। अपने मन की बात उन्होंने हमारे एक रिश्ते के भाई को बताई और इस तरह मेरे घर में वो बात आई और मेरे युगल को मेरे पिताजी बहुत अच्छे से जानते थे और मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि देखो उस लड़के के माता पिता नहीं हैं और उसके फूफा जी ने उसको पाला पोसा है और उस धन जमीन उसके पास कुछ नहीं है और उसकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है। जैसे ही मैंने सुना कि उसके माता पिता बचपन से ही नहीं हैं तो मन में एक रहम की भावना आ गई और मैंने मन में डिसाइड किया कि मुझे इनसे ही शादी करनी है, लेकिन मानसिक द्वंद्व बहुत था क्योंकि पवित्रता पसंद थी। क्या करती, मुझे वो याद है वो शिवरात्रि का ही दिन था जिस दिन मैंने अपने युगल को कहा था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, लेकिन मुझे पवित्रता पसंद है। मेरे युगल हंसे और कहा ठीक है, जो तुम्हें चाहोगे वैसे ही रहना। मुझे रंगीन कपड़े पहनना भी पसंद नहीं थे, मुझे बिंदी सिंदूर कुछ नहीं लगाना था, लेकिन मैंने कहा कि तुम मुझे रोकना टोकना नहीं। मेरे गोल ने कहा ओके, जो तुम चाहते हो वैसे ही रहना, लेकिन इतना होने के बावजूद भी मन में कहीं गहरी दुविधा थी। एक दिन टीवी पर मैंने सिस्टर शिवानी को देखा और उनकी बातें जो मैंने सुनी तो मेरे मन को छू गई। उसके नीचे एक फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा था, उस पर कॉल किया तो पता चला कि हमारे शहर में भी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है।
वहाँ का एड्रेस लिया और शादी से पहले ही अपने युगल के साथ वहाँ पहुँची। उस दिन दीदी वहाँ नहीं थी, मधुबन गई थी। अगर उस दिन दीदी वहाँ मिल जाती तो शायद हम दोनों शादी नहीं करते। समय आगे बढ़ा और 21 जून 2010 को मेरा विवाह हो गया और शादी के बस एक ही संकल्प था कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है और इस रिश्ते को मुझे तोड़ना है। शादी करके मैं अपने युगल के साथ गई और सच में मुझे वैसा ही जीवन मिला जैसा मेरे युगल ने मुझे बोला था। शादी के 6 महीने तक हम बिल्कुल प्योरिटी में रहे, लेकिन ज्ञान नहीं था, इसलिए कब तक हम ऐसे रहते। बातें बाहर से बहुत उठने लगी थी कि इन्हें शायद अपने युगल से प्रेम ही नहीं करती, बच्चा होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें। और रिश्तों में फिर धीरे धीरे इम्प्योरिटी आ गई और उसके बाद 2011 अक्टूबर में हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ और मैं तब तो ज्ञान में भी नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे घर में एक बेटे का जन्म होगा और वो भी सोमवार के दिन होगा। इवन मैंने उसका मन भी डिसाइड कर लिया था, उसका नाम भी ईशान यानी कि शंकर का, शिव का पर्यायवाची। और इस तरह ईशान के जन्म के बाद मेरे जीवन में फिर से प्योरिटी आ गई और फिर मैं उस टाइम मेरा रेस्टोरेंट भी चलाती थी, बहुत खुश थी, पैसा था, सब कुछ था, बहुत सुंदर बेटा था। उन्हीं दिनों एक बार फिर से भगवान को पाने की तड़प मेरे मन में जाग उठी। 2030 की बात है। सिस्टर शिवानी मुरली पढ़ रही थी और वो कह रही थी कि परमात्मा के महावाक्य कि बच्चे जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा सद्गुरु हूँ। ये सुनते ही रोते रोते मेरे चेहरा था वो एकदम हंसी से खिल उठा और उस दिन मैं अपनी सहेली के साथ सेंटर गई और मैंने 7 दिन का कोर्स करना शुरू किया। जो वहाँ की बड़ी दीदी थी उन्होंने लास्ट दिन मेरा हाथ पकड़ा और कहा मुझसे धारणा मूर्त आत्मा हो, क्योंकि उस कोर्स के दौरान मैंने सफ़ेद कपड़े ही पहने थे, मुरली सुनने नहीं जाती थी और काम में बहुत व्यस्त होने के कारण सिस्टर शिवानी के मेडिटेशन वीडियो से ही प्रैक्टिस करती थी। मेरी बाबा से नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी और युगल से दूरियाँ, और देवभान इतना था कि मुझे अपने युगल की आवश्यकता अपने जीवन में नहीं लगती थी। पैसे बहुत थे, नाम मान सब कुछ था। मैं भूल गई थी कि मेरे जीवन में जो इतना सुंदर जीवन बना है वो मेरे युगल की वजह से बना है। बस अपना घूमना फिरना, अपना काम बाबा के साथ, इसके सिवा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। बात 2017 की है। हम किराए के मकान में रहते थे और मैंने अपने युगल को कहा कि मुझे अपना घर चाहिए, तो क्योंकि मुझे बाबा का कमरा बनाना है। तो मेरे युगल ने कहा कि ठीक है और उन्होंने घर बनाना भी शुरू किया। उन्हीं दिनों मेरा बिजनेस जो बहुत अच्छा चलने लगा था और मैं सारा समय अपने काम में और अपना जो 1 घंटा बचता था उसको योग में देती थी। मुझे मुरलियाँ समझ में नहीं आती थी, लेकिन योग शक्तिशाली था। मैं जैसे ही बाबा के सामने योग में बैठती थी तो बाबा मुझे संकल्प देते थे कि बच्ची अपने युगल को समय दो, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है। अचानक एक दिन योग में बैठी थी, उस दिन योग में बाबा ने, मेरे युगल ने जो 8 साल में मुझे मेरे साथ किया है वो कोऑपरेट जो किया है प्योरिटी में, और वो किसी भी तरह से वो बाबा ने मुझे दिखाना शुरू किया। 30 दिसंबर 2017 को पहली बार बाबा ने मुझे मेरे युगल को देवता के रूप में दिखाया, तो मुझे मेरी आंखों में टप टप आंसू पहली बार बहे। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। बहुत बड़ी परिस्थिति मेरे सामने आ रही थी, मैं ज्ञान की समझ ना होने के कारण कुछ समझ नहीं पा रही थी। जनवरी 2018 में मेरे युगल के संपर्क में ऑनलाइन एक विदेशी युवती आई और दिसंबर लास्ट में ही मैंने बाबा के साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ाते हुए अपने फेसबुक का अकाउंट बंद कर दिया था और उस युवती के साथ मेरे युगल का अफेयर शुरू हो गया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैं फेसबुक बंद कर चुकी थी और मुझे अपने युगल पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी था।
एक दिन मेरे युगल ने मुझसे कहा कि मेरा एक दोस्त बेंगलोर में रहता है और मैं वहाँ जाकर के बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैंने लापरवाही में ऐसे ही कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों कमाते तो हैं। लेकिन दरअसल वो युवती वहाँ आने का उन पर जोर डाल रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या चल रहा है, क्योंकि योग में जैसे ही बैठती थी तो मुझे दिखता तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं इग्नोर करती थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक दिन मेरे युगल ने कहा, 2018 की बात है, कि मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, और नेक्स्ट डे में मैं अपने रेस्टोरेंट में आ गई और मेरे युगल चले गए। उस दिन जो बाबा ने मुझे सीन दिखाया वो मुझे बहुत चकनाचूर करने वाली कोई चीज़ थी। वो था मेरा भरोसा। मेरे युगल को भरोसा बहुत था मेरे युगल पर मुझे। और उनके जाने के बाद मेरे रिश्ते की देवरानी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि भाभी आपको पता है भैया अपने कुछ दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने गए हैं। और जैसे ही मैंने सुना और मेरा माइंड पूरी तरह घूम गया, क्योंकि मेरे युगल मुझे लंबे समय से बहुत बातें झूठ बोलते आ रहे थे। मैंने उनका फेसबुक अकाउंट चेक किया तो मेरे होश उड़ गए। उसमें वही फीमेल थी जो बार बार लंबे समय से बाबा मुझे योग में दिखा रहे थे। मैं सारा माजरा समझ गई, लेकिन मैं इस बात का प्रूफ दूसरों को कैसे देती कि मेरे युगल का अफेयर चल रहा है। एक पल में मेरी नफरत और ईर्ष्या की आंधी चलने लगी और बाबा के साथ योग में बैठी और बाबा ने कहा कि योग करो और शुभकामनाएं शुभ भावनाएं दो। मैंने योग किया, लेकिन नफरत इस कदर थी कि शुभ भावना का कोई नामो निशान ही नहीं था। मैंने अपने युगल को एक पत्र लिखा और उसमें मैंने जो भी उनके साथ मैंने गलत किया है उसके लिए माफ़ी मांगी, हर बात की माफ़ी मांगी। और जब मेरे युगल वहाँ से लौटे तो मैंने वो लेटर उनके सामने रख दिया। लेकिन वो समय निकल चुका था, क्योंकि मेरे युगल के लिए मैं और मेरा बेटा कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने बस ठान लिया था कि उनको यहाँ से छोड़कर सब कुछ जाना है, लेकिन ये बात मैं किसी के सामने नहीं कह पा रही थी, क्योंकि मेरे साथ कोई प्रूफ नहीं था। अचानक उनका फ्रेंड मेरे यहाँ आया और उन्होंने बोला कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे उनका अफेयर चला, कैसे वो वहाँ स्पेशल उसके लिए गए। तो ये जो बदले की भावना जो मेरे हस्बैंड के लिए मेरे मन में आई वो बहुत गहराई तक आ चुकी थी। उनसे बहुत गहरी नफरत करने लगी थी। मेरे युगल को भी बहुत अपमानजनक लगा कि मेरे सारी बातें उनकी बाहर आ गई। और मेरे हस्बैंड ने दोबारा क्या किया, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके वो यहाँ से चले गए। और जब वो जा रहे थे तो उससे एक दिन पहले मुझे बाबा ने फिर बोला कि बच्चे पासपोर्ट उठाओ और पासपोर्ट फाड़ दो। बाबा ने मुझे दिखाया कि कोई फीमेल उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही है। मैंने उस चीज़ को भी नहीं माना, क्योंकि मैं इस चीज़ों को नहीं मानती थी। बाबा ने खुली आंखों से दिखाया, लेकिन बाबा ने मुझे कई बार समझाया, लेकिन मैंने नहीं माना। पांचों विकार मेरे चरम पर बहुत जागृत हो चुके थे। बहुत भारी दबाव से मेरे युगल बहुत भारी दबाव से एक बार मेरे युगल 18 दिसंबर 2018 को फिर से वापस तो आ गए, लेकिन हमारा रिश्ता तानों से भरा था, जली कटी बातें और मेरे युगल का बहुत झगड़ालू व्यवहार। और मुझे पता नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना है। एकदम झगड़ा ही झगड़ा होता रहता था, लगातार नेगेटिव थॉट्स। 31 जनवरी 2019 को मैं रेस्टोरेंट जा रही थी, लेकिन उस दिन मन बहुत डरा था। और सच में उस दिन मेरे युगल मुझे और मेरे 8 साल के बच्चे को छोड़कर फिर चले गए। सब कुछ बंद। मैं असहाय थी, क्योंकि हम इंडिया से बाहर कुछ नहीं कर सकते थे और मैं समझ गई थी कि मेरा जीवन यहीं तक इनके साथ है। उस दिन 1 फरवरी का दिन था। उस दिन मैंने बाबा को कहा था कि तुम सच में भगवान हो, तुम मुझे अपनी संतान कहते हो,
तो मेरे साथ एक क्यों हुआ, मैं ये सब कुछ जानना चाहती हूँ, नहीं तो मैं अपने 8 वर्षीय बच्चे के साथ आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मेरे युगल ने मेरे ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगाए हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। 1 फरवरी 2021 को मैंने 21 दिन की भट्टी रखी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, ये भट्टी शुरू करी। ये बात कोई मान सकता है कि पूरी दुनिया से मुझे गहरा वैराग आ चुका था और बाबा यही तो हमसे चाहता है। पहले दिन से ही अव्यक्त ब्रह्मा ने मुझे अमृत बेला, मुझे गोदी में लिया। निराकार शिव पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे जीवन को दिखाया प्रैक्टिकल कि बच्ची कैसी तुम यही संकल्प करती रही कि मुझे शादी नहीं करना और मुझे ये रिश्ता छोड़ना है। आज वही तुम्हारे सामने हुआ है, अपने संकल्पों को देखो। फिर बाबा ने दिखाया मेरे युगल का दिव्य स्वरूप जो उन्होंने मेरे साथ इन 8 सालों में किया। तो बाबा ने कहा ये तेरे श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो मैंने तुझे इसके द्वारा दिया। फिर बाबा ने मुझे दिखाया मेरा वो पास्ट जन्म जिसमें मैंने उस युवती के साथ बहुत गलत किया था, जिसके साथ मेरे युगल का अफेयर था, और वही मेरे जीवन में अब भयंकर रूप से पलट कर आया है। बाबा ने कहा बच्ची ये ड्रामा कल्याणकारी है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम समझ नहीं पाई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं जीतूं कैसे, क्योंकि ब्लैक मैजिक मेरे युगल पर किया हुआ था। तो फिर सबसे पहले बाबा ने कहा बच्ची परम धाम में उन दोनों आत्माओं को इमर्ज करो। उस कंडीशन में ये सब कुछ करना मेरे बस में नहीं था, लेकिन बाबा मुझे करवा रहा था। फिर उनसे माफ़ी मांगना, उनको शक्ति की सकाश देना, ये सिलसिला चलने लगा। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा बेटा और मैं बाबा की छत्र छाया में। 14 फरवरी 2019 को मेरे मोबाइल में उस युवती ने अपनी और मेरे युगल की कुछ फोटो भेजी। बस सब कुछ मैंने मन से तोड़ दिया था। अब मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि बाबा ने सब कुछ कर्म फिलोसॉफी मेरे सामने खोल कर रख दी थी, सब कुछ बता दिया था। मैं साक्षी दृष्टा बन चुकी थी। सारे संसार की आत्माओं को जो जीवन में खेल हो रहे हैं ये मुझे सब देखने लग गया। ये सृष्टि रंगमंच है और मैं बाबा के साथ बैठकर सब कुछ देखने लगी। मैं यहाँ बैठकर जो संकल्प करती थी वो मेरे युगल के पास पहुँचता और वो हलचल में आ जाते थे। रात को मैं बैठकर अपने युगल को पवित्रता की सकाश भेजती रही। 8 अक्टूबर 2019 को 10 महीने पूरे होने के बाद मेरे युगल फिर से एक बार लौट कर आए, पर उनको देखते ही मेरा मुंह फिर से जाग गया और मैं फिर से बेकारों में चली गई। लेकिन उन दिनों बाबा डायरेक्शन दे रहे थे, वो मुझे तलाक देने के लिए आए थे। और ये सच था कि मेरे युगल मुझे हमेशा के लिए छोड़ने और मेरे बेटे को लेने आए थे, और वो अब भी उसके कनेक्शन में थे और अब अति भी हो गई थी। और मैंने फिर एक संकल्प किया कि अब बहुत हो चुका है, अब मुझे मेरे युगल को उस दिव्य स्वरूप में लेकर के आना है जो बाबा ने मुझे दिखाया है। मैंने युग में मेरे युगल को सफ़ेद कपड़ों में बेस लगाकर और मुरली पढ़ते हुए महसूस किया। और आखिर में वह दिन भी आया। बाबा की गीता पाठशाला मेरे घर में खुली और 18 जुलाई 2021 में मेरे युगल ने और मैंने अपना ये जीवन मन बुद्धि से बाबा को संपूर्ण समर्पित कर दिया। उस दिन से आज तक हम दोनों और हमारा 10 वर्षीय बेटा भी बाबा के यज्ञ में बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। तो ये सब मैंने इतना बड़ा अनुभव जो शेयर किया है, दरअसल मैंने इसलिए किया है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो किसी और की वजह से हो रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। हमारे जीवन में जो हो रहा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम हैं, और हमारे संकल्पों में ही सबसे ज़्यादा पावर है।
हम जैसे संकल्प करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने संकल्पों का चुनाव करें। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, आपको सदैव वही संकल्प करने हैं। अच्छा, ओम शांति।